वॉरियर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी दरोगा जी में। अभी हमारे साथ बिहार दरोगा 1275 में अपने लिए एक सीट सुनिश्चित कर, और आज 21 अक्टूबर है। आज के दिन इन लोगों को नियुक्ति पत्र मिलना था, तो सर ने भी नियुक्ति पत्र पा लिया है। तो चलिए सर से जानते हैं सर का क्या स्ट्रेटेजी था, और आप लोगों को जो भी अभी आगामी वैकेंसी है, जैसा कि आज नीतीश कुमार ने भी कह दिया है कि जो भी अभी दरोगा का वैकेंसी आएगा उसको 6 महीने के अंदर क्लियर करना है। तो चलिए सर से जानते हैं आप लोग 6 महीने में कैसे पीटी मेंस की तैयारी अच्छे से करो, ताकि आप भी अपने लिए एक सीट सुनिश्चित कर पाओ। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर, आज आप लोग नियुक्ति पत्र प्राप्त कर चुके हैं। सर, सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए, जो भी अभी आगामी वैकेंसी के बारे में क्या नीतीश कुमार जी ने कुछ कहा है? हाँ, उनके द्वारा बोला गया है कि मिशन मोड में प्रक्रियाएं चल रही है। अभी तो 21,000 पुलिस की चल रही है और 20,000 और पुलिस की आने वाली है, और उसके साथ एसआई का, सब इंस्पेक्टर का भी बहुत जल्द ही वैकेंसी आया। रोस्टर क्लियर हो गया है उसका जल्द। उनसे इवन जो आलोक राजा डीजीपी हैं, उनको मुख्यमंत्री ने उनसे पूछा कि आप जल्दी से इसको 6 महीने कीजिएगा ना, तो वो बोले हाँ ऐसा करेंगे। बहुत मतलब इसको फोर्सफुली तरीके से इस पर एम्फेसाइज करके पूछा गया इस। अच्छा सर, यूट्यूब पे चल रहा है कि अब आ रही है वैकेंसी, अब आ रही है छठ के बाद। सर, क्या लगता है आपको, क्या लगता है सर? आप इस विभाग में हैं, आप 1275 दरोगा में अपने लिए एक सीट सुनिश्चित किए। सर, आपके अनुसार कब तक वैकेंसी आ जाएगी? आज के जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बोला गया, उसके अनुसार लग रहा है कि बहुत जल्द आएगी। सुनिश्चित दिनांक कहना तो मुश्किल है, लेकिन कहा जा सकता है कि दिवाली बाद या छठ पूजा के बाद आ जाएगी। हम ओके सर। अच्छा सर, आपने अपनी इसको कट। अच्छा सर, आपने जो भी बुक फॉलो किया है सर, बच्चों को बता दीजिए ताकि वो भी अपनी वही स्ट्रेटेजी फॉलो करें और अपने लिए एक सीट सुनिश्चित कर पाए सर, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा भटकाव आ चुका है सर। बहुत लोग मतलब व्यूज़ के लिए या जो भी चीज़ें हों उसके लिए बच्चों को कुछ भी बताकर चले जा रहे हैं, कुछ भी मतलब जो चीज़ें नहीं नेसेसरी हैं वो भी बता रहे हैं, और बच्चे उस चीज़ में इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, उलझ चुके हैं कि वो टाइम नहीं दे पा रहे, खुद सेल्फ स्टडी नहीं कर पा रहे हैं सर। कभी ये कोचिंग, कभी वो कोचिंग, इसी में गुम रहा है सर। तो आप क्या बोलना चाहेंगे सर? और थोड़ा बुक लिस्ट भी बता दीजिए। ज़्यादा कुछ मतलब इतना हेक्टिक नहीं है, बहुत अपने आप को सिंपल रखना है, बुक्स को बहुत ज़्यादा लिमिटेड रखना है, और जहाँ पूरा रहा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें, सिलेबस को देखें कि बिहार दरोगा का सिलेबस क्या है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें। तो इन दोनों को देखने के बाद को खुद ब खुद एनालाइज करके समझ में आया कि इसका क्वेश्चन का दायरा कहाँ जा रहा है, किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। मान लीजिए हिस्ट्री में आ जाए तो हिस्ट्री से, मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो वो आपका प्रीवियस ईयर से क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप कोचिंग ना लेना चाहते हो, अपने से पहले से आपका बेस मजबूत है, तो आप खुद से तैयारी करें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप एक प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। प्रैक्टिस सेट क्या होगा कि आपको हमेशा 100 क्वेश्चन का कौन सा, कभी होता है कि आप बहुत इजी क्वेश्चन गलत करते हैं, तो उससे होगा, उससे डेली प्रैक्टिस होगा उससे, तो आप उसको एरर धीरे धीरे कमता जाएगा और आपका स्कोर बढ़ता जाएगा। तो और जहाँ बुक लिस्ट का है तो वो सम्मान से जो कोई भी जो चयनित हुए उनसे भी पूछिए तो सेम ही बुक लिस्ट होता है। तो बुक लिस्ट में ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना होता है कि कोई नया बुक आ जाएगा मार्केट में, उसको लेके हम पढ़ लेंगे तो बहुत मतलब हम टॉप कर जाएंगे। नहीं, जो मार्केट में बुक है सम्मान सा, जैसे लूसेंट लोग पढ़ते हैं, घटना चक्र पढ़ते हैं, और ज़्यादा अगर आपके में कैपेसिटी है या पढ़ सकते हैं, मतलब टाइम आपके पास है, तो क्विक बुक पढ़ लीजिए, या महेश बनवाल की एक मोटी सी हल्की पतली सी आती है बुक, वो पढ़ लीजिए, इनफ है। करंट अफेयर के लिए आप स्पीड ही पढ़ लें, वो इनफ हो जाता है। अगर आपको ज़्यादा और नहीं सुनिश्चित करना है कि नहीं करंट अफेयर में कोई प्रॉब्लम ना हो हमें, तो यूटेरिया ले लें ज़्यादा। उसके अलावा कोई बुक के पीछे ना भागे, तो बहुत हो जाएगा। इतना ज़्यादा उलझे नहीं किताबों के चक्कर में, तो और उलझ जाता है सर। जहाँ तक कि बहुत लोग बता रहे हैं कि दृष्टि क्विक बुक पढ़ना ही पड़ेगा, बहुत कोचिंग संस्थानों के द्वारा भी बताया जाता है। सर, ये कहाँ तक उचित है? क्योंकि मैंने और भी लोगों का इंटरव्यू लिया है, उन्होंने भी बताया कि लूसेंट पढ़ लीजिए, आपका पीटी निकल जाएगा, आप घटना चक्र फॉलो कर सकते हैं। ये सर दृष्टि बिहार दरोगा के लिए कितना ऑथेंटिक है सर? जहाँ तक है, मैंने तो कभी नहीं, मेरे मतलब रूम में बुक दृष्टि का एक भी बुक नहीं है। घटना चक्र और लूसेंट 2 बुक सिर्फ है, तो इसी से कवर हो जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती। थोड़ा वही होता है कि कॉन्सेप्ट से आप पढ़ें उसको, ऐसा नहीं कि वन लाइनर टाइप का पढ़ के निकल जाए। थोड़ा सा उस पर ध्यान दें कि हाँ चीज़ें आ रही हैं क्वेश्चन, तो उसको कैसे, उसका डेप्थ को थोड़ा सा देख लें, उस चीज़ को थोड़ा गूगल कर लें हम लोग किसी सेक्शन में, ज्योग्राफी के रिवर्स वगैरह को थोड़ा सा मैप से देख लें, या कोई प्लेसेस है तो उसको मैप से देख लें, या मिनरल्स वगैरह को, तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा। जितना ज़्यादा बुक्स होगा, जितना ज़्यादा सोर्सेज होगा, आप उतना कन्फ्यूज होंगे, आपका रिवीजन कम होगा। मान लीजिए आपके पास 4 बुक है, तो 4 बार आप एक रिवीजन मारना पड़ेगा। आपके पास मान लीजिए 2 बुक है तो उसका 8 रिवीजन होगा, तो जितना मल्टीपल रिवीजन होगा वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट करेगा। ये नहीं कि आप 10 बुक पढ़ रहे हैं सिंगल, उससे आपके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो यही है सिर्फ।
अच्छा सर, ये क्वेश्चन लगाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है सर? बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं और केवल पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन लगाते नहीं हैं, और जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उन्हें वो क्वेश्चन, सर पढ़ना एक अलग तरीका होता है और क्वेश्चन लगाने का तरीका अलग होता है, पूछने का जो तरीका होता है वो अलग होता है सर। तो क्वेश्चन कितना लगाना चाहिए बच्चों को लगभग? मेरे अकॉर्डिंग है कि डेली एक प्रैक्टिस से ज़रूर लगाएं, क्योंकि उससे क्या होता है कि आप पढ़ तो लेते हैं, कॉन्सेप्ट आपके पास आ जाता है, लेकिन जब आता है कि उसको एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट का कैसे, कभी कभी होता है कि क्वेश्चन में भाषा चेंज कर देता है, भाषा से आपको खेले, क्वेश्चन वही रहेंगे लेकिन भाषा बदलेगा। तो जब तक आप मल्टीपल प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे, आप क्वेश्चन से गुजरेंगे नहीं, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन आता है, फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, तो जितना गुजरेगा आपके दिमाग से, नए नए तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर होगा और आपके लिए एग्ज़ाम में बहुत ईजी होगा बनाना। सर आपने एक सीट सुनिश्चित किया है सर, किस कैटेगरी से आपने सीट सुनिश्चित किया? मेरा कैटेगरी जैसे जनरल है, लेकिन ईडब्ल्यूएस था, तो ईडब्ल्यूएस मार्क्स मेरा ज़्यादा था, तो वो रिजल्ट जनरल से है मेरा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा सर, एक मिनट, बच्चों को क्या लास्ट में संदेश देना चाहेंगे? लास्ट में संदेश यही कि पैनिक ना हो, हम लोग भी ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, तो पहला था नहीं, ऐसा नहीं कि कोई एक बार, किसी का होता है कि एक बार हो जाता है, लेकिन अपने आप को धैर्यवान रखें, पेशेंस रखें, परसिवरेंस, और रेगुलर बस मेहनत करें। रेगुलर बेसिस से 4-5 घंटा काफ़ी, अगर इतना कर दें तो बहुत है। यही है कि रेगुलर बस बने रहें, अपने आप को हिम्मत तोड़े नहीं। हर कोई मतलब फेल्यूर होता है, लेकिन उससे कुछ दिन उसके बाद निकलें और फिर से लग जाएँ, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो चलिए, सर से मैंने सारी जानकारियां दिलवा दी और आप लोगों को हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहिए। जैसा कि सर ने कहा 4-5 घंटा, बस 4 से 5 घंटा रोज़ दीजिए अपने पढ़ाई को और कंटिन्यू रहिए, रिजल्ट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।